मैं तुमसे इतने वर्षों तक मिलने भी नहीं आई। ये तो मेरे ऊपर प्रणव सागर जी महाराज का आशीर्वाद है जो आज मैं तुम सबसे मिलने आई हूँ, वरना इस अंग्रेजी सभ्यता के बीच में मैंने अपना अस्तित्व खो ही दिया था। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में नीमच में श्री दिगंबर जैन समाज के समाजजनों द्वारा एक दिन पूर्व संध्या पर समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्राकृत भाषा से समाजजनों को जोड़ने को लेकर कई तरह की प्रस्तुतियां दी गई। दरअसल 2500 सालों पहले जो भाषा विलुप्त हो गई थी, उस भाषा को और हमारी संस्कृति को जोड़ने के लिए श्री दिगंबर जैन समाज की एक अभिनव पहल दिखाई जा रही है, जहां पर मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की प्रेरणा और उनके सपने को साकार करने का काम गुना की निधि जैन जो है बेटी वो नीमच में कर रहे हैं। इन दिनों पाठशाला के माध्यम से समाजजनों सहित बालक बालिका जो है जैन समाज के, उन्हें प्राकृत भाषा से पाठशाला के माध्यम से पढ़ना और लिखना सिखाया जा रहा है। साथ ही समारोह के माध्यम से जैन समाजजनों ने दिगंबर जैन जो मांगलिक भवन है वहां पर समारोह का आयोजन किया है। समारोह में एक से बढ़कर एक आकर्षक नृत्य गायन के माध्यम से प्राकृत भाषा के महत्व को समाजजनों को समझाया गया। साथ ही साथ बच्चों को भी इस भाषा से जोड़ने को लेकर खासी तैयारियां इन दिनों नीमच में दिखाई दे रही है, जहां पर सालों पहले जो संस्कृति जो विलुप्त हो गई थी उसे वापस जोड़ने की समाज की अभिनव पहल दिखाई दे रही है। क्योंकि जैन समाजजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि जैन समाज के नवोकार मंत्र से लगाकर कई जो ग्रंथ हैं वो इसी में लिखे गए प्राकृत भाषा में, और जो आजकल देखा जाता है कि अंग्रेजी भाषा का चलन चल रहा है। दूसरी तरफ दिगंबर जैन समाजजनों की जो पहल है 2500 साल पुरानी जो भाषा विलुप्त हो गई थी उसे वापस चलन में लाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया कि प्राकृत भाषा हमारी मूल भाषा है, हमारे सभी जैन ग्रंथ हमारी मूल भाषा में ही लिखे गए हैं, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये भाषा विलुप्त होती जा रही है, लोग अंग्रेजी माध्यम के प्रति ज़्यादा झुकने लगे हैं। तो मुनिश्री प्रणव सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक उनका स्वप्न था कि जन जन तक प्राकृत भाषा फिर से पहुंचाई जाए ताकि हमारी मूल भाषा जीवित रहे। इसके लिए महाराज श्री ने छोटी छोटी पाई सिक्खा नाम की 4 पुस्तकों की रचना की, बहुत सरल रूप में। उस पे वर्णमाला से लेके प्राकृत व्याकरण और अन्य सभी चीजें बताई गई हैं। तो उससे हम उन पुस्तकों के माध्यम से जो भी हमारी पाठशाला के छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उन्हें अच्छे से ये भाषा समझ में आए। जिस तरह वो इंग्लिश पढ़ते हैं हम उसी तरह बिल्कुल इजी लैंग्वेज में महाराज जी ने जैसे हमें बताया है, उन पुस्तिकाओं के थ्रू हम धीरे धीरे उन्हें उसी तरह से प्रयास करवा रहे हैं जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता है। हम यहाँ प्राकृत में भी उसी तरह उन्हें शिक्षा दे। लगभग 50 से ऊपर बच्चे इस क्लास में अभी पढ़ भी रहे हैं, और हम लोग बड़ी लेडीज भी 50 के आसपास ही हैं जो इसका अध्ययन कर रही हैं। और गुना से हमारे जो ये निधि दीदी आई हैं वो हमें ये क्लासेस लेती हैं हमारी, और कई बार हमारी ऑनलाइन क्लास भी होती है और बाकी हमारी रेगुलर क्लासेस मंदिर में भी लगती है। प्रोग्राम में हम लोग ने ज़्यादा जोर प्राकृत भाषा पे दिया है। यह बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आगम है पुराने वो सब प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, और उसमें धर्म के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, जैसे औषधि का ज्ञान। अगर हम उनको सीखते तो हमें बहुत सारी औषधियों का ज्ञान भी मिलेगा। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें ट्रांसलेट करना सीखें। अगर हम ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे तो वो लुप्त हो जाएगी और हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि कुछ इस तरीके के इलाज भी होते थे। शुरुआत तो हमारे दीदी ने करवाई है, निधि दीदी जो बूना पीना से आई हैं, और जितने भी मूल ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्रणव सागर जी महाराज ने हमारे इस प्राकृत को वो लेके आए हैं, और प्राकृत भाषा इतनी जरूरी है क्योंकि जितने भी अगर ग्रंथों को पढ़ना है, आज जो भी है पुराने ग्रंथ उनको पढ़ने के लिए प्राकृत भाषा का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमको नहीं आएगी तो हम आगे वाली पीढ़ी को कैसे संदेश देंगे और उनको कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोर्स में इसको हमेशा कोर्स में ही आगे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों के, तो उसमें इस प्राकृत भाषा को लाया जाए। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब शास्त्रों की बातें हमको समझानी होगी तो हम कैसे समझाएंगे। हमारे पुराने ग्रंथ हम पढ़ नहीं
नहीं सकेंगे तो हम आगे की पीढ़ी को कैसे देंगे। और हमारे तो सारे मूल ग्रंथ यानी हमारा जो मूल मंत्र नमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। सबसे बड़ी बात है जब नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है तो हमें आगे तो उसको लाना ही है और हमारे बच्चों को समझाने के लिए हमको तो पढ़ना ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्राकृत भाषा पर जोर दिया जाए और प्राकृत भाषा को कोर्स के साथ जोड़ा जाए। समारोह को लेकर साथ ही प्राकृत भाषा को जो विलुप्त हजारों साल पहले विलुप्त हो गई थी उसे वापस पुनः प्रचलन में लाया जा रहा है। इसको लेकर समाज के जो वरिष्ठ जन है सुरेंद्र सेठी ने भी समाजजनों की इस पहल की काफी सराहना की। साथ साथ निधि जैन द्वारा जो गुना की बेटी है उनके द्वारा नीमच में जो पाठशाला के माध्यम से बच्चों को और साथ ही बड़ों को समाजजनों को प्राकृत भाषा के महत्व को बताते हुए उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया जा रहा है। इसको लेकर भी समाजजनों ने काफी इस पहल की सराहना की, कहा कि काफी सराहनीय पहल है क्योंकि एक तरफ तो अंग्रेजी भाषा का चलन, दूसरी तरफ हमारी संस्कृति और हमारी जो भाषा है उसे पुनः चलन में लाने का श्री दिगंबर जैन समाज का जो प्रयास है वो काफी सराहनीय प्रयास है। मेरा तो मानना है कि एक अद्भुत काम हो रहा है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्राकृत की पढ़ाई होगी। प्राकृत होता क्या लोग यही नहीं जानते। ऐसे में इसकी पढ़ाई कराना और बच्चों में उसमें रुचि जागरण करना, ये जो काम कर रहे हैं वो मेरा मानना बहुत अद्भुत है। और ये हमारे महाराज जी जो आचार्य जी हैं विद्यासागर जी, उनके जो शिष्य हैं प्रणम्य सागर जी, उनके निर्देशन में ये प्राकृत को वापस जीवित करने की या हमारे में वापस उस भाषा के प्रति संस्कार पैदा करने की जो सोच है वो यहाँ साकार कर रहे हैं नीमच समाज के लोग। उनको मैं बेहद धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये उनके प्रयास बहुत बढ़िया। पिछले 5 महीने से प्राकृत पाठशाला हमारे यहाँ चल रही है। इस प्राकृत पाठशाला का उद्देश्य जो है समाज में पूर्व ग्रंथों का जो है और प्राकृत भाषा का ज्ञान हो सके, प्राकृत ग्रंथों का प्राकृत भाषा ज्ञान हो सके, इस हिसाब से ही ये पाठशाला शुरू की गई है और ये कार्यक्रम उसी के संदर्भ में आयोजित है।